यहां से कभी यात्री नहीं निकलते थे, लेकिन आज अकस्मात ये दो पुरुष मेरी ओर आ रहे हैं और इनका तेज बड़ा अलौकिक है, प्रकाशमान कर रहा है। लेकिन विचार ये कर रहे हैं कहीं हमारे भाई बाली के भेजे गुप्तचर तो नहीं है। अब आपको करना क्या होगा? हनुमान, देखना तो जाकर ये दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी, दोनों तेजस्वी, नरसिंह समान शोभाते हैं। मातंग सा बशवाली भ्रात, यद्यप नहीं वो आ सकता है, जब तक मैं इस दुनिया में हूं वो चैन नहीं पा सकता है। जब तक मैं इस दुनिया में हूं उसको चैन नहीं मिल सकता हनुमान जी। लेकिन आपको करना क्या होगा? आप प्रथम चतुराई से सब इनका पता ठिकाना लेना। तुम जब सब ठीक ठाक से इनका परिचय ले लेना, तब मैं आपको बांदरी इशारा करूंगा। यदि गुप्तचर होंगे तो मैं इस पर्वत को त्याग कर दूसरे पर्वत की ओर चला जाऊंगा, क्योंकि पठवा बाली हो हिमन मेला तो ताजो तुरंत यह सेला। मैं इस पर्वत को त्याग कर दूसरे पर्वत की ओर चला जाऊंगा, क्योंकि अब हनुमान जी तुम्हें ऐसे नहीं जाना होगा। धरवट रूप देख तह जाई, तुम बटू का रूप बनाकर यहां से जाना और इनका परिचय लेना। और हमारे श्री रविंद्र ड्राइवर साहब, इनकी तरफ से 21 रुपया से भगवान बजरंगबली की आरती की गई। बजरंगबली उनका कल्याण करे। महाराज, आप जैसे महापराक्रमी योद्धा का इस तरह से अधीर होना मेरी दृष्टि में कदाप उचित नहीं है। बल और बुद्धि से संपन्न होकर ये आप कैसा संकल्प लाभ कर रहे हैं? ये ऋषिमुख पर्वत आपके लिए सर्वथा सुरक्षित स्थान है। आप हमारे राजा हैं। नीति कहती है, बुद्धि विज्ञान संपन्न सर्वमाचर, नहा बुद्धि गतो राजा सर्वभूतान शास्त्र ही। अर्थात जो राजा बल और बुद्धि का आश्रय नहीं लेता, वह अपनी इस प्रजा पर एक छत्र होकर शासन नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपका यही आदेश है तो निश्चिंत रहें और धैर्य रखें। अब लंब वहां मैं जाता हूं जिनके भय से हैं आप व्यतीत, उनका सब पता लगाता हूं। यदि वे अनहितकारी हैं तो इस ठौर नहीं आ सकते हैं, फिर सेवक के रहते यहां दुखों के मेघ नहीं चाह सकते हैं। अतएव आप निर्भय होकर आज्ञा दे मुझको जाने की, वीरोचित कर्म निभाने की, सेवक का धर्म निभाने की। आपके द्वारा कहा गया, धर बटु वेश देखते जाइए। मैं ब्रह्मचारी का भेष धारण करके ही उन तपस्वियों का परिचय प्राप्त करूंगा। ओ विप्री रूप धारी कपितामा कयाबू, विप्री रूप धारी तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय वेश फिरो उपन पीरा। कठिन भूम
कोमल पदगामी कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। हे सांवले और गोरे शरीर वाले, आप दोनों कौन हैं जो छत्री का भेष धारण किए हुए इस बचन वन में विचर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि से कोमल चरणों से चलने वाले आप दोनों किस कारण से इस वन में विचर रहे हैं। मैं देख रहा हूं मृदुल मनोहर ये सुंदर गाता सहद दुसह बन अतब्बाता, मन को हरण करने वाले आपकी ये सुंदर सुंदर कोमल अंग हैं और आप इस वन की दुसह धूप और वायु की सहन कर रहे हैं कि तुम तीन देवमह को नर नारायण की तुम दो। क्या आप तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं, या फिर स्वयं दोनों नर और नारायण हैं, अथवा जग कारण तारण भव ये भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। क्या आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने इस संसार को भवसागर से पार उतारने के लिए और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। आप दोनों कौन हैं, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। ब्राह्मण देवता, सुने आप हमारा पूर्ण परिचय। हम अयोध्या से यहां तक चल कर के आए हैं, अयोध्या के ही रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही खोजत फिरे विप्र और जेही। हमारे साथ में हमारी भार्या सीता भी थी, पंचवटी से उसका हरण हो गया है। दोनों भाई अपनी जानकी को खोज रहे इन जंगलों में भटक रहे हैं। ब्राह्मण देवता, हम अपने बारे में और क्या बता सकते हैं। केवल अब तो हम यही कहेंगे कि समय ने हमारा साथ नहीं दिया, और जब व्यक्ति का समय अच्छा नहीं होता तो ऐसा अब हम आभास कर रहे हैं कि उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं होता। और रास्ते में पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ भी अब तो हमें उन पहाड़ों की तरह नजर आ रहे। अयोध्या में हमारा राज तिलक होने जा रहा था, लेकिन नहीं हुआ। हमें 14 वर्षों का वनवास हो गया, और जब इस वन में आया तो मेरे पिता का भी स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन और व्यतीत हो जाने के बाद हमारी जानकी का हरण हो गया। अब तो हम केवल यही कहेंगे, रंकों को राज अब रंकों को राज, रंकों को राज देती है। और रंकों को राज अब रंकों को राज, और रंकों को राज देती है माँ मेरी वचन मांग लेती है। मुझे वनवास देती है माँ मेरी,
लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। और ब्राह्मण देवता अपनी सिया को खोज रहे हैं। हेलो, हमारे श्री विपिन लोधी बेलगांव वाले, इनकी तरफ से 201 रुपया राम जी के चरणों में अर्पित हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तकदीर के मारे हैं हम तो, क्या अपना हाल बताएं हम। कुछ बस नहीं चलता होनी पे, क्या अपना हाल सुनाएं हम। पितु आज्ञा से बन आए थे, था पंचवटी में निवास किया। थी साथ हमारे सीता जी, था पंचवटी में निवास किया। हम तीनों पंचवटी में स्थान बनाए हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अचानक वह समय हमारे सामने आ गया। वहां पंचवटी से सीता जी धोखा दे करके हरी गई। है धन्यवाद तुमको भाई, जो हालत पूछी दर्द भरी। अपनी सिया को खोज रहे हैं। वन देवियों से पूछ रहे हैं। वन देवियों से पूछ रहे हैं। किस्मत भी, ये किस्मत भी साथ नहीं देती है। किस्मत भी साथ नहीं देती है। मुझे बनवास, मुझे बनवास, मुझे बनवास देती है। माँ मेरी, वो माँ मेरी वचन मांग लेती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है। माँ मेरी वचन मांग लेती। ब्राह्मण देवता, यही हमारा पूर्ण परिचय है। प्रभु पहिचानी प्रयोग ही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं परना। पुलकित मुख नयाव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी। हे दया सागर, हे करुणा निधान, हे घट के वासी, हे महाप्रभु, मुझे क्षमा करें नाथ, क्षमा करें। मतिमंद मूढ़ में अज्ञानी प्रभु को पहचान नहीं पाया। प्रभु के विराट व्यक्तित्वों के कृत्यों को जान नहीं पाया। बिसरा दे भक्त भले प्रभु को, प्रभु का बिसराना उचित नहीं। अनभिज्ञ सदृश निज भक्तों से
यूं परिचय पाना उचित नहीं। हे महाप्रभु, मोरी न्याऊ में पूछा साई, पे तुम पूछऊ कैसे नर की नाई। मोरी न्याऊ में मैंने जो आपसे पूछा, जो मैंने आपसे जानना चाहा, वह तो न्यायपूर्ण था महाप्रभु। क्यों? मैंने वर्षों के पश्चात आपको देखा और आपका भेष तपस्वियों के जैसा महाप्रभु, और ऊपर से मेरी बानरी बुद्धि, मैं आपको पहचान नहीं सका नाथ। दूसरा कारण, तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना। तो माया बसी मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूं नाथ। आपकी माया के कारण ही इस संसार में भूला भटकता फिरता हूं। इस कारण भी मैंने आपको नहीं पहचाना। फिर एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसार्यऊ दीन बंधु भगवान। आप तो दीनों के बंधु हैं, मैं जात का चंचल बानर, कुटिल बुद्धि प्रभु। फिर भी आपने सेवक को भुला दिया, अपने दास हनुमान को भुला दिया। मैं मानता हूं, यद्यपि नाथी बहु अवगुण मोरे, पर सेवक प्रभु ही परई जनु भोरे। यद्यपि नाथी मानता हूं, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, पर सेवक कभी स्वामी की विस्मृत में नहीं पड़ता। आप कभी उसको भूलते नहीं है नाथ। फिर तापर हे रघु वीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। मैं आपके चरणों की शपथ करके कहता हूं नाथ, मैं भजन साधन कुछ भी नहीं जानता, और ना मेरे पास कोई ऐसा उपाय है। प्रभु, मेरी स्थिति क्या है? सेवक सुते पति माति भरोसे, रहई सोचे बनई प्रभु पोसे। सेवक सुते प्रकार से एक छोटा सा पुत्र अपनी मां के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसको ये ज्ञान नहीं, मां ही उसका पूरा ध्यान रखती है, कब उसे भूख लगती है, कब उसे प्यास लगती है। प्रभु, इसी प्रकार आपके सेवक की भी गति है। प्रभु, मुझे क्षमा करें नाथ, क्षमा करें। अस कहीं पर चरण अकुलाई, निज तन प्रकट प्रीत उर्चाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज जल लोचन सींच जुड़ावा। हे तात, तुम अपने हृदय को छोटा ना करो। तुम तो हमें हमारे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। जय हो महाप्रभु, आपने कह दिया तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। प्रभु, मेरी सारी वेदना समाप्त हो गई, सारा कष्ट समाप्त हो गया। हे महाप्रभु, आपने अभी भी बताया किसी आताई राक्षस द्वारा माता जानकी का हरण किया गया है। प्रभु, जिस दुष्ट चौर ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे।
आज्ञा तो आपकी ही होगी, पालन हम करते जाएंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लगाएंगे। नाथ सैल पर कपति रहाई, सो सुग्रीव दास तव आहाई, तेई सर नाथ मैत्री की जाए। इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं जो आपके दास हैं। आप चलें, उनसे मित्रता करें। सो सीता कर खोज कर आए हैं, जहां तक मरकट कोट पठाएंगे। वो करोड़ों वानरों को माता जानकी जी की खोज करने के लिए भेजेंगे। चले महाप्रभु, और वेला मना करें, शीघ्र ही चले। चलिए महाप्रभु। हेलो, हाँ, ये विपिन लोधी और बाबू लोधी, खड़ी ही लोधन, लोधी बिदर, और ये 40 रुपया हमारे दिव्यांशी खड़े ही, और गौरी अमूद और रश्मि खड़े ही राम जी के चरणों में अर्पित हुए थे। और ये 50 रुपये हमारे श्री अंशु पुत्र देवेंद्र हनुमान जी के चरणों में अर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने महाप्रभु श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को लाकर सुग्रीव जी से मित्रता कराई। सादर मिले नाई पदमाता, बेटो अनुज सहित रघुनाथा, तब हनुमंत वो भेदी। हे महाराज सुग्रीव, ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। संसार चक्र की विचित्रता ने इन्हें इस दंडकारण्य में आने के लिए विवश किया है, और इसी दंडकारण्य में किसी आतताई राक्षस द्वारा इनकी भार्या परम साध्वी सीता का हरण किया गया है, जिसकी खोज करते करते ये आपके पास सहायता मांगने आए हैं। आप अग्नि को साक्षी मानकर इनसे मित्रता करें और इनकी सहायता का वचन दें। जैसा हनुमान आप चाहते हैं वैसा ही होगा। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीत दृढ़ाई। मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपकी हर प्रकार से सेवा करता रहूंगा। मेरे मित्रों, मैं भी अग्नि की साक्षी मानकर के ही कह रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। कीन प्रीत कछ बीच न राका, लक्ष्मण राम चरित सब बाका। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली है नाथ मिथिलेश कुमारी। हे मेरे महाप्रभु, आप दुख का प्रत्यारण कर दीजिए और माता सीता की खोज हम लोग करवाएंगे, और आप अपने मन में धैर्य को धारण करें, धैर्य को धारण करें। ओ मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो मैं करत विचारा। हे मेरे महाप्रभु, आप पूछ रहे हैं इस पर्वत पर रहने का कारण। मैं इस पर्वत पर रहने का कारण बतला रहा हूं। आपने कहा तुम इस पर्वत पर किस कारण से रह रहे हो। एक समय की बात है, मैं और मेरा भाई बाली, मैं इतनी मित्रता थी शायद किसी भाई में हो नहीं सकती। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार हमारे गांव में एक मैदानो नाम का दैत्य आया और उसने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। और जब बाली ने देखा कि इसने आक्रमण कर दिया तो उसने भी अपनी गदा उठाई और उस राक्षस को मारने के लिए चल पड़ा। उस राक्षस का पीछा करते करते वो राक्षस एक गुफा में प्रवेश कर गया। तो जब मैंने देखा कि मेरा भाई भी इस राक्षस के पीछे चला गया तो मैंने भी अपनी गदा उठाई उस दानव के पीछे। फिर हुआ ये कि वो दोनों उस गुफा में प्रवेश कर गए, मेरा भाई और वो दानव। और जब मेरे भाई ने उस गुफा के जाने के पहले मुझे देखा, जाने से पहले देखा, तो कहा कि भाई
तुम मुझको एक पखवाड़ा तक यहीं पर परखना, मैं ना आऊं तो जान लेना मैं जान से मारा गया। मैंने एक पखवाड़ा नहीं, मैं एक माह तक रहा वहां, लेकिन मेरे भाई की कोई सुध ही ना मिली। जब मैंने सोचा तो फिर वहां से एक रक्त की धारा निकली, तो मैंने जान लिया मेरे भाई बाली का वध हो चुका है। तो फिर मैंने उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा जब वो बाली को मार सकता है तो मुझे भी मार सकता है, क्योंकि बाली बहुत बलवान है। और मैं अपने राज्य की ओर चला आया। जब मैंने देखा कि ये तो राज्य बिना राजा के चल रहा है, तो मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया और मैं उस राजा का सिंहासन संभालने लगा। लेकिन कुछ समय बाद मेरा भाई बाली वापस आया, तो उसने मुझे राजा बना देखा, तो उसने सीधे आक्रमण मेरे ऊपर कर दिया, मेरे महाप्रभु। जब आक्रमण कर दिया और मुझे बहु मारा और मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया। बस यही कहानी है और इसी कारण से हम इस पर्वत पर रह रहे हैं। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी तो भुजा विशाला। सखा सुग्रीव, अगर बाली ने तुम्हें तुम्हारे राज्य से निकाल दिया है और तुम्हारी पत्नी को भी छीन लिया, तो मैं तुम्हारे ही सामने ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि बाली का वध एक ही बाण से करूंगा। बाली ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे जिसकी शरण में चला जाए, मेरे बाण के प्रहार से बच नहीं सकता। ये मेरी प्रतिज्ञा है। कह सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। हे मेरे महाप्रभु, बाली कोई साधारण नहीं है। आपने तो कह दिया सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बार, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण। मैं एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर भी संदेह कर रहे हो? संदेह है मेरे महाप्रभु, उससे पहले मैं कुछ दिखलाना चाहता हूं। क्या? चलिए आइए मेरे साथ में। चलो। दुंदुभियस्त ताल दिख जाए, दुंदुभियस्त ताल दिख जाए। हे मेरे महाप्रभु, आप देख रहे हैं इन 7 ताड़ के वृक्षों को, एक बाण में ढाएगा, ये तक्षक ने कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा, वो विजय बाली पर पाएगा। यदि आप एक ही बाण से इनको समाप्त कर दें तो मैं जान लूंगा आप बाली का वध कर सकते हैं। बिनु प्रयास रघुनाथ नहाए। जय हो मेरे महाप्रभु, जय हो, आपकी जय हो। मैंने जान लिया आप बाली का वध कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई बाली मारा जाए। भाई, यदि उसने उदंडता दिखलाई है तो दिखलाने दो, लेकिन मैं नहीं चाहता, मेरा भाई है, मुझे पीर हो रही है। क्या यही मित्रता है? मित्रता के लिए तो जान भी दे देंगे। तुम्हें हमारे वंश की रीत पता है, हम रघुवंशी हैं, जो कहते हैं बस वही करते हैं। जो मैंने प्रतिज्ञा की है, अब वो प्रतिज्ञा मेरी अधूरी नहीं रह सकती है। इसलिए तुम हमारे मित्र हो और मित्र का कर्तव्य होता है अपने मित्र का सहयोग करे। मेरे महाप्रभु, सहयोग तुम्हें केवल यही करना है कि बाली इस समय अपने महलों में है और मैं उसके महलों में नहीं जा सकता हूं। चाहता हूं कि तुम सहयोग करो और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारो, ताकि वो अपने महलों के बाहर आ जाए और मैं बाली का वध कर दूं। मेरे महाप्रभु, यदि आपने मित्रता निभाई है तो हम भी मित्रता निभाएंगे। यदि इस सुग्रीव के प्राण भी चले जाएं तो कोई गम नहीं। आपने कहा मैं बाली को युद्ध स्थल की ओर ले आऊंगा, लेकिन वध आपको करना होगा।
वध तो मैं ही करूंगा जब तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। हाँ तो मैं जा रहा हूँ उसके महलों की ओर, आवाज लगाऊंगा। बिल्कुल, कैसे लगाओगे आवाज? वहीं जाके लगाऊंगा मेरे महाप्रभु। तो चले वो जाओ। हमारा रोज का काम है ना, आवाज लगाना हमारे रोज का काम है। मेरा भाई है मेरे महाप्रभु। और इस प्रकार से महापुरुष श्री राम जी ने सुग्रीव को भेजा और कहा जाओ बाली को ललकार लगाकर यहाँ लाओ, तभी मैं बाली का वध करूंगा, क्योंकि मैं किसी नगर बस्ती पर प्रवेश नहीं कर सकता। लीजिए अब आप लोग सुग्रीव जी और बाली जी का सुंदर युद्ध